मैं शांति नहीं चाहता, मैं तो स्वयं शांति हूँ। यह एक छोटा सा कथन है, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत सारा समय इसको देना पड़ेगा। माई सेल्फ द बिजनेस बाबा, आप सभी का वेलकम है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। बुक का नाम है हैप्पीनेस अनलिमिटेड, यानी कि असीम आनंद की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी को जैसे पता है कि यहाँ पर एक वार्तालाप हो रही है सुरेश ओबरॉय, जो कि एक महान एक्टर हैं, उसी के साथ सिस्टर शिवानी, जो स्पिरिचुअलिटी में पिछले बहुत सालों से हैं। तो पहला सवाल पूछते हैं सुरेश जी, हाल ही में किसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में लिखा था, शांति प्रसन्नता का अनुभव करती है। पहले क्या मिलता है, शांति या प्रसन्नता? अगर आप खुश नहीं हैं तो क्या आपके मन को शांति मिल सकती है? इन प्रश्नों के उत्तर इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप प्रसन्नता कहते किसे हैं। यह आपको बाहरी कारकों से मिलती है या आपके शरीर या भीतर से पैदा होती है? तो जवाब मिलता है, हम अक्सर इसके बारे में पढ़ते और सुनते हैं, ये बात तो आप सभी को पता है, परंतु व्यवहारिक रूप से लागू करने की अवस्था, एक स्टेट तक आते आते क्या होता है? हम प्रतिदिन अखबारों के जो आध्यात्मिक स्तंभों या आत्मविकास यानी खुद से जुड़ी हुई पुस्तकों में इस बारे में पढ़ते हैं। आजकल सकारात्मक सोच, आत्मविकास यानी खुद के बारे में जानना, अपनी आत्मा के बारे में, एनर्जी के बारे में, वह आत्म प्रेरणा और उसी के साथ साथ आध्यात्मिकता, इन सभी विषयों पर बड़ी संख्या में पुस्तकें बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि समाज में एक पॉजिटिविटी धीरे धीरे फैल रही है, कुछ एक संख्यक लोगों के द्वारा, ठीक है। कॉन्शियसनेस बढ़ रही है धीरे धीरे। प्राय कई सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती है, यानी आपने देखा होगा कुछ सेमिनार, कुछ वेबिनार्स के थ्रू लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना, अवचेतना, ये इन सभी के बारे में बताया जाता है। परंतु फिर भी कौन सी चीज़ें बढ़ रही है? तनाव बढ़ रहा है, आप सभी को पता है, गुस्सा बढ़ रहा है, उद्वेग, है ना, वेग बढ़ रहा है, और असीमित अप्रसन्नता, यानी कि हमें खुशी प्राप्त नहीं हो रही, इतना सब कुछ जानने के बाद भी। हालांकि चारों ओर ज्ञान की कमी नहीं है बिल्कुल भी, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, यानी लोग जागरूक हो चुके हैं अगर हम पिछले 20-30 सालों से कंपैरिजन करें तो। पर अब भी हम खुशी को कहीं बाहर ही तलाश रहे हैं, है ना। खुद के अंदर तो देख ही नहीं रहे, बाहर देख रहे हैं कि हमें खुशी कहाँ से मिलेगी, जिसका मतलब है कि हमने अभी ज्ञान को आंतरिक रूप से ग्रहण करना आरंभ नहीं किया। हम क्या जानते हैं, पढ़ते हैं और व्यवहारिक जीवन में क्या लागू करते हैं, इसमें महान अंतर होता है। यानी कि क्या चीज़ें आपको पता है, क्या चीज़ें आपने पढ़ी है, और उसको इम्प्लीमेंट करना एक व्यवहारिक जीवन में, यानी आपका व्यवहार का वो हिस्सा हो। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो आपकी हैबिट, यानी आदत में वो है या नहीं। तो ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि आज का जो युग है वो है इन्फॉर्मेशन का युग, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों की है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है और मोबाइल फ़ोन है, जिसके अंदर पूरी दुनिया की, देश की चीज़ें हमें मिलती है। लेकिन हमें जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धिमत्ता चाहिए, वो हमें वहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और बुद्धिमत्ता में बहुत अंतर होता है, ठीक है जी। और जो बुद्धिमत्ता होती है, आपको बताना चाहता हूँ, वो हमारी चेतना का पार्ट होती है, कॉन्शियसनेस का। अगला सवाल सुरेश ओबरॉय के द्वारा, इसका अर्थ हुआ कि हम जो भी पढ़ते हैं उन बातों पर विश्वास नहीं करते। तो जवाब आता है सिस्टर शिवानी के द्वारा, यह अभी तक हमारे विश्वास तंत्र का हिस्सा नहीं बना है। यानी इसका मीनिंग है कि हमने उस पर विश्वास करना शुरू नहीं किया है। हमारा विश्वास कहता है
कि तनाव जो है हमारे जीवन का सहज और स्वाभाविक हिस्सा है। यह एक ऐसा विश्वास तंत्र है जो हमारे बाल्यकाल यानी जब हम बच्चे थे वहाँ से लेकर आज तक धीरे धीरे विकसित होता आया है, और इसने बहुत सारा समय भी हमसे लिया है सीखने में, राइट। जब हम बालक थे यानी कि बच्चे थे, हमारी एज बहुत ही कम थी, 3, 4, 5 साल, तो हमारे माता पिता कहते थे कल तुम्हारी परीक्षा है, क्या तुम्हें चिंता नहीं? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इतने आराम से कैसे बैठे हो। तो इस तरह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान यानी हमारे इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, यह जो विश्वास तंत्र भी इसी तरह फलता फूलता रहा है, और समाज ने इसे हम पर बार बार थोपते हुए कहा तुम्हारे आसपास कितनी बड़ी प्रतियोगिता है यानी कि कंपटीशन है, और ऐसे में तनाव का होना तो स्वाभाविक ही है। तो यह विश्वास हमारी जड़ों में कई गहराई तक समाया है और हम इसके साथ ही जीते आ रहे हैं। यानी जब हम बच्चे थे तभी से हमारे अंदर वो चीज़ें डाली गई है कि कल तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें चिंता होनी चाहिए, है ना, ठीक है। और आगे की जो लाइफ है वो उसमें बहुत कंपटीशन होगा, तो तुम्हें कॉम्पिटेंट बनना होगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये हमारे मन में डाली गई हमारे पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, स्कूल कॉलेजेस के द्वारा, जिससे हमारा एक विश्वास तंत्र डेवलप हुआ। और आज हम कुछ अलग पढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों पर हम बिलीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसका रीज़न आपको मिल गया होगा, क्योंकि जो काम हम पिछले 20 साल से कर रहे थे उस काम को करते करते हम इतने सबकॉन्शियसली एक्टिव हो गए कि अब हमें उसके अलावा कोई भी बात बोले तो वो हमें असत्य लगती है। तो इस प्रोग्रामिंग को हमने चेंज करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा एफर्ट भी लगेगा। तो आप सभी रेडी रहें अगर आप बदलाव चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं जनाब। फिर हमने कहीं पढ़ा प्रसन्नता तो हमारे जीवन का आंतरिक स्वरूप है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने ये फील भी किया है और मैं इसकी प्रैक्टिस भी करता हूँ रोज़ाना। यह हमारी आंतरिक जीवन शैली है, यानी कि हमारी इंटरनली एक लाइफ स्टाइल का पार्ट है। खुशी बाहर से नहीं मिलती। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बात एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है। अगर आप जानना चाहते हो तो पिछले इसके जो एपिसोड्स हैं 3 उनको देखिए। जो हमारे चुनाव पर टिकी है, क्या टिकी है? हमारी आंतरिक खुशी। परंतु इसे पढ़ने के बाद भी हमारे विश्वास तंत्र पर कोई असर नहीं हुआ। हमने इसे पढ़ा पर हम अपने जीवन को उसी तरह चलाते रहे जैसे अब तक चलते आया था। यानी कि हम सोचते हैं यह बात व्यवहारिक जीवन में मायने नहीं रखती, और यहीं से कार्यशाला, आध्यात्मिकता और धर्म हमारे व्यवहारिक जीवन से अलग हो जाता है, जैसा कि आज आप सभी को देखने को मिल रहा है। लोग कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि जो आध्यात्मिकता है वो हमें कब सीखनी चाहिए? जब हम जीवन लगभग अपना जी लें पूरा, हमारी एज 50-60 साल हो जाए उसके बाद। एक बात बताइए आप सभी मुझे कि अगर भगवान ने हमें बनाया है, हमारी बॉडी को, ठीक है, हम एक मनुष्य एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ उन्हें नया मिल रहा है इसके अंदर। तो क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि इसको हम जानें कि हम ह्यूमन बॉडी से क्या कर सकते हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ मैनुअल आता है उसे समझने के लिए, तो हमें भी अपनी बॉडी को समझने के लिए धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इस बात से आप अग्री हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर हमें बताइएगा। जैसे कि हम किसी प्रबंधन कार्यशाला या आध्यात्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, हम किसी हिस्सा लेते हैं और कुछ ऐसा सुनते हैं जो बहुत ही शुद्ध है और शक्तिशाली प्रभाव रखता हो। जब हम इस बात को सुन रहे हैं तो पूरी तरह से सहमत हैं कि यह सब पूरी तरह से सच है, पर जब हम अपने ढर्रे पर वापस आते हैं यानी अपने घर पर, तो फिर से पहले जैसे बन जाते हैं।
और हम कहते हैं कि वे सब बातें आम जिंदगी में लागू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने उसको हैबिट नहीं बनाया है। ठीक है, आपको कोई काम अगर ज़िंदगी में संपूर्ण रूप से करना है तो उसको आदत के स्तर पर आपको लागू करना पड़ेगा, तभी वहाँ से आप रिजल्ट ले सकते हो। ठीक है जी, यह ठीक है। जिन लोगों ने ऐसी बातें कही हैं उन्होंने सही ही कहा है, पर उनके जीवन में वह हालात नहीं थे जिनका सामना हम कर रहे हैं। हम तो ऐसी बातों को अपनाने की कोशिश तक नहीं करते जिनके साथ कोई प्रयोग नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि यह सब अपने आप ही हो जाएगा, और जनाब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, खैर ऐसा कभी नहीं होगा। हमने चाहे जो भी पढ़ा हो या जो भी समझा हो उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम समझ गए हैं कि गुस्सा आना कोई स्वाभाविक भाव नहीं है, यानी कि हमारी मन की रचना है, और मन की रचना को हम खुद रचते हैं, ना कि कोई सामने वाला या बाहर वाला रचता। यह एक प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्ड नहीं है ये, इसको बोलते हैं रिएक्शन करना, और रिएक्शन जो होता है उसमें दिमाग का प्रयोग नहीं होता, जिसे हम खुद रचते हैं। और जब हम अपने कार्यस्थल पर जाते हैं या अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताते हैं तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जब कोई ऐसा काम करे जो हमें सही ना लगे, हमें उस समय अपनी जो प्रतिक्रिया है वो नहीं देनी, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके मन को भी ठेस पहुंचेगी और सामने वाले को, जिससे एक तनाव का जो माहौल है वो पैदा होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो सुरेश जी कहते हैं, आपकी बातों से मुझे अपनी गुरु का स्मरण हो गया। मैं उनसे अक्सर पूछता था कि शांति कैसे पाई जा सकती है, परंतु उन्होंने कभी प्रत्यक्ष रूप से कोई जवाब नहीं दिया। मैं उन लोगों में से था जिन्हें शांति शब्द का अर्थ तक पता नहीं था। जब मैं लिफ्ट के लिए इंतज़ार करता तो उसके मेरे पास आने तक लगातार बटन दबाता चला जाता। मैं हमेशा बेचैनी से घिरा रहता और उनसे कहता था कि मैं अपने लिए शांति चाहता हूँ। आपके शब्दों से मुझे उन पंक्तियों की याद आ गई जो वह अक्सर मुझसे कहती थी, तुम मुझसे हमेशा शांति के बारे में पूछते रहते हो, परंतु क्या तुम कभी शांतिपूर्ण कर्म भी करते हो? मैं उनके शब्दों का असली अर्थ नहीं समझ सका। फिर जब मैं बाहर गया और यह देखा कि किसी ने मेरी कार के आगे अपनी कार पार्क कर दी है, तो दिल में आया कि उसकी कार को ठोकर मारूं। मैं अपनी कार में बैठा और हॉर्न बजाने ही वाला था कि मुझे उनके कहे शब्द याद आ गए। मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे अभी अभी शांतिपूर्ण कर्मों की बात की थी। तो जवाब में शिवानी जी कहते हैं, सिस्टर शिवानी जी, हम शांति पाना चाहते हैं, पर हमें लगता है कि इसे कहीं बाहर से ही पाया जा सकता है। ठीक इसी तरह हम अपने लिए प्रेम चाहते हैं, हमारे लिए प्रसन्नता चाहते हैं, और इस तरह एक अंतहीन सिलसिला जारी रहता है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमें खुशी दे, हमें प्रसन्नता दे, हमें सुख दे, हमें पैसा दे। हम क्या मांगते बन गए हैं, भिखारी, हम मांगते रहते हैं। बल्कि अगर भगवान ने हमें बनाया है तो उसने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक चीज़ को डाला है जो हमें चाहिए, जैसे सुख, खुशी, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, बुद्धि। बस हमें ये जानना है, डिस्कवर करना है कि वो सारी चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी है। उस पर जो पर्दा है उसको हटाना है ताकि हमें पता चले। अब ये कहते हैं कि मांगना है उसका अर्थ है कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम इसे पा सकें। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, जो आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है कि हम स्वयं ही शांति हैं, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। हमें हर काम को करते समय
पूरी तरह से शांत रहना होगा। हम एक परम आनंद से पूर्ण अस्तित्व हैं। हम आनंद से भरपूर चेतना है। हम प्रेम से भरपूर हैं। अगला सवाल आता है फिर। सुरेश जी कहते हैं, परंतु यदि मैं ऐसा हूँ तो मैं इतनी इच्छा क्यों रखता हूँ? तो जवाब आता है, आप ऐसी इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप ऐसे हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे तो उनको याद दिलाया था, उसी प्रकार हम भी अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। मानो चाबियां आपकी जेब में हैं या चश्मा आपके माथे पर चढ़ा है, आप इन्हें हर जगह खोज रहे हैं और अन्य व्यक्तियों को भी खोजने में शामिल कर रहे हैं। सभी लोग जल्दी आओ, आकर मुझे चाबियां खोज कर दो। आप अपनी चाबियों को हर जगह खोज रहे हैं, केवल वही नहीं देखते जहां आपने उन्हें रखा है। यानी कि वो सारी क्षमताएं आपके अंदर ऑलरेडी हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसे खोजने की, सिर्फ वहाँ से पर्दा हटाने की और ज्ञान की ज़रूरत है। अगला सवाल सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं, किसी व्यक्ति को यह एहसास कैसे हो सकता है या वह इसे महसूस करना कैसे आरंभ कर सकता है कि वह स्वयं ही शांति है? इसे कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? तो जवाब आता है, प्रयोग करते हुए ऐसा किया जा सकता है। यानी कि हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे साइंस के अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं उनके बेसिस पर लोगों को बताया जाता है या कोई नई चीज़ का निर्माण किया जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी हमें एक्सपेरिमेंट करने होंगे, क्योंकि हमें अपना जो बिलीव सिस्टम है उसको बदलना है। हर चीज़ एक विश्वास ही तो है और हम इसके साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम इससे परिणाम पाते हैं यानी कि रिज़ल्ट, तो हम इसे सच मान लेते हैं। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप एक्सपेरिमेंट से आपको सही परिणाम मिलते हैं तो हम उसे सच मान लेते हैं। ये हमारा एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है ह्यूमन बीइंग का। तो अगर हमने कोई नया बिलीव सिस्टम बनाना है तो सिर्फ हमने इतना करना है कि एक्सपेरिमेंट करो और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हमारा बिलीव सिस्टम सबकॉन्शियस जो माइंड है उसमें वो ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की उस पर नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमेशा शांति की तलाश करते रहें क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य है। अगर शांति की तलाश करना ही जीवन का उद्देश्य है तो हमें हमारा यह उद्देश्य कब प्राप्त होगा? पर अब हम समझ गए हैं कि यह हमारा स्वभाव है। स्वभाव का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का एक पार्ट है, यानी भगवान ने, इस नेचर ने हमारे सॉफ्टवेयर में ये जो खुशी है हमारे सॉफ्टवेयर में फीड कर रखी है ऑलरेडी। आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको याद करना है कि मेरे अंदर ये सारी शक्तियाँ ऑलरेडी हैं। हम एक प्रयोग करते हैं, मैं एक शांत स्वरूप चैतन्य शक्ति हूँ। अब हम हर काम करते हुए व्यक्तियों के साथ मेल जोल के दौरान सजग रहेंगे, यानी कि कॉन्शियस। हमें ये पता होना चाहिए क्या कि मैं एक शक्ति हूँ जो एक शांत स्वरूप हूँ। ये मेरा एक धर्म है या मेरे अंदर ऑटोमेटिकली फीड है, ठीक है। यह कार्य करने वाली शक्ति है। करने वाली शक्ति क्या है? शांत स्वरूप है। एक डॉक्टर के बारे में विचार करें। वह जानता है कि वह एक डॉक्टर है और जो ही कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर बिस्तर पर आता है तो वह उसे तुरंत इलाज देने की जो प्रक्रिया है उसमें जुट जाएगा। पर अगर डॉक्टर ही यह भूल जाए कि वह एक डॉक्टर है तो भले ही उसके आसपास जो व्यक्ति हैं वो दम तोड़ दें, लेकिन वह डॉक्टर चिकित्सा नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि वह भूल चुका है कि वह कौन है। उसी प्रकार हम भी भूल चुके हैं कि हम असलियत में क्या हैं।
तो यह सब हमारी स्मरण शक्ति से संबंध रखता है। हम यह भूल गए थे कि हम एक शांतिपूर्ण जीव है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, हम सभी भूल गए थे। तो अब हमें दोबारा से याद करना होगा कि हम क्या हैं। क्योंकि हम इसे भूल गए थे, इसलिए हम कहीं बाहर इसकी तलाश कर रहे थे, यानी एक्सटर्नली हम इसको खोज रहे थे। अब एक नए विश्वास तंत्र को आजमाते हैं, बिलीफ सिस्टम। अभी इसे सत्य नहीं मानते, सिर्फ प्रयोग करते हैं। अगर हमें नतीजा मिले तब ही इसे सत्य माने, यानी एक्सपेरिमेंट करो। अगर रिजल्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका बिलीफ सिस्टम स्पिरिचुअलिटी में डेवलप हो जाएगा। अब बात आती है कि ये प्रयोग कैसे करें। तो आप अपने कार्यस्थल, जहाँ भी आप काम करते हो, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई अप्रिय परिस्थिति है, यानी कि ऐसी परिस्थिति जिसमें कुछ अलग है, ठीक है, थोड़ी नेगेटिव फीलिंग है। आप केवल खुद को इतना स्मरण दिलाते हैं कि आप एक शांति स्वरूप जीव हैं, और इसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को याद दिलाओगे कि मैं एक शांति स्वरूप जीव हूँ, आत्मा हूँ, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, और आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या गुण हैं। तो आप उस परिस्थिति में ईजीली टैकल कर सकोगे उसे, आपके अंदर एक क्षमता आ जाएगी। अगला सवाल कहते हैं, मैं इसे एक मंत्र की तरह दोहराता हूँ। मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ। एक चपरासी आकर कुछ गलत कहता है, मैं उत्तेजित होकर उस पर चिल्ला देता हूँ और फिर से अपने मंत्र को दोबारा रटने लगता हूँ। तो जवाब आता है, यह कोई मंत्र नहीं, यह एक दृढ़ विश्वास है। क्या है? एक दृढ़ संकल्प है, एक विश्वास है, एक बिलीव सिस्टम है। आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप कौन हैं, और फिर इसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब आप जो भी कार्य करेंगे वह आपकी इसी सजगता पर टिका होगा। यही तो मैं हूँ। यह बहुत सरल और स्वाभाविक हो जाएगा आपके लिए एक समय के बाद, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली। मान लेते हैं कि हमारे मन में कोई स्थान खाली है। आप सोचते हैं कि वह रिक्त है और कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। आप प्रत्येक व्यक्ति के पास इसी अपेक्षा के साथ जाते हैं कि वह आपके मन के उस खाली कोने को भर देंगे। कृपया ऐसा करें ताकि मेरे मन को खुशी मिल सके। कृपया मुझसे आराम से बात करें ताकि मैं शांति का अनुभव कर सकूं। यह जीवन जीने का एक तरीका है, ठीक है। यह एक अलग विश्वास तंत्र है जो हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी करते आए हैं और इससे हमें कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। तो अब दूसरा पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा विश्वास तंत्र कहता है कि सब भरपूर है। सब भरपूर का मतलब मैं शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हूँ। मेरे अंदर इनका सागर है। मैं शांति का सागर हूँ, मैं खुशी का सागर हूँ, मैं प्यार से भरा पड़ा हूँ। पर मुझे पूरे दिन के दौरान यह ध्यान देना है कि कहीं इससे कुछ छलक ना जाए। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसे संभालना है। इसको मान लीजिए एक पानी में गिलास है जिसको पूरे दिन आपने अपने काम के दौरान, सारा कुछ करने के दौरान उस गिलास में से पानी को बाहर आने से रोकना है। और यही तो यात्रा है जीवन की, ठीक है। दिस इज़ ए जर्नी, लाइफ इज़ ए जर्नी, आपने सुना भी होगा। यही तो है अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। यह एक गहरी समझ पर निर्भर करता है कि हम कौन हैं, और हम शांति से भरपूर हैं, शांति से ओतप्रोत हैं। आपको केवल इतना ही याद रखना है कि किसी से बातचीत के दौरान कहीं मन के उस भरे हुए कोने से कहीं कुछ बाहर ना छलक जाए। तो मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, 2 तरीके हैं। पहला तरीका कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं प्रसन्न हो सकूं। इस तरीके को आपने फॉलो नहीं करना।
दूसरा तरीका कहता है मैं प्रसन्न हूँ और अब मैं इसे करूँगा। तो सेकंड जो तरीका है उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब आप खुश नहीं होगे। आपका जीवन खुशी से भरपूर हो जाएगा क्योंकि आपने अपना बिलीव सिस्टम ही ऐसा बना लिया, और जो कि सत्य भी है। और हम ये नहीं जानते कि हम दूसरों को खुशी दे सकेंगे या नहीं, क्योंकि यह भी एक विश्वास तंत्र है जिसने बहुत गहराई तक जड़ें जमा रखी है। अगला सवाल आता है, जब आप किसी खुशहाल व्यक्ति के आस-पास होते हैं तो आप स्वयं भी खुशी का अनुभव करते हैं क्योंकि उसके आस-पास का सारा माहौल खुशनुमा है। जवाब आता है सच कहा, पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी खुशहाल इंसान के आस-पास रहने पर भी उदासी महसूस कर रहा हो क्योंकि उसने अभी तक अपने विचारों व भावनाओं की जिम्मेवारी नहीं ली है। यह भी एक गहरी पैठ रखने वाला विश्वास तंत्र है कि हम दूसरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उन्हें खुशियाँ दे सकते हैं, लेकिन जब तक कोई स्वयं प्रसन्न होने की इच्छा नहीं रखता तब तक दूसरा उसे किसी भी हाल में खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में पैसा ले लीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोगों को डोनेशन कैसे दे सकते हो। उसी प्रकार खुशी है, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते, तो आपने सबसे पहले अपने आप को उससे भरना पड़ेगा, ठीक है, परम आत्मा के साथ जुड़कर। फिर तो कोई दूसरा आपको उदासी भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक कहा आपने। इसका मतलब होगा कि हम अपने भावनाओं व भावों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते। इसका सीधा सा मतलब है हम ही इसके क्रिएटर हैं, हम ही इसको रच रहे हैं। ये आपको बात जाननी पड़ेगी, यानी कि आपको कोई भी ना तो गुस्सा दिला सकता और ना ही खुश कर सकता। ये सब आपके मन की क्रिएशंस होती हैं। जब आप इसे जान लोगे ना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। जो सबसे अधिक विश्वास तंत्र आज लोगों में देखा जाता है वो यही तो है कि जो प्रसन्नता है दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर करती है, और जो कि बिल्कुल गलत विश्वास तंत्र है, और ये हमें तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सवाल, जो लोग एक दूसरे के प्रेम में होते हैं उनके साथ क्या होता है? उसके साथ रहने से मुझे खुशी मिलती है, उसका साथ मुझे बहुत पसंद है। तो जवाब आता है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ होते हैं आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, और यही कारण है कि आप खुद से कहते हैं कि जब मैं इस व्यक्ति के साथ होता हूँ तो मेरे मन को बहुत प्रसन्नता होती है। फिर आप खुद से कहते हैं कि यह व्यक्ति मुझे बहुत खुशी देता है। इस तरह हम वस्तुओं पर निर्भर होते चले जाते हैं, भले ही वह कार हो या कोई गहना हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो। यह हमारे मन में इसी तरह की सोच को जन्म देते हैं। हम उस खास तरह की सोच को पाने के लिए उन्हें प्रेरक की तरह प्रयोग में लाते हैं। उस प्रेरक और उत्तर के बीच आप अपने लिए उत्तर चुनने की आज़ादी रखते हैं। आपके पास यह तय करने की आज़ादी है कि आप कैसे उत्तर देने वाले हैं। आज आपने मुझसे अच्छी तरह बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल आपने कुछ ऐसा कर दिया जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था और मैं उदास हो गया, पर आप तो आज भी वही हैं ना। तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो विचार हैं, वो दूसरों पर निर्भर नहीं करते। हमारे अंदर जो भी होता है वही बाहर आता है किसी दूसरे के कुछ बोलने पर। तो आप ये क्या है, आप सभी का खुद का रिफ्लेक्शन होता है। अगला सवाल, मैं आज वैसा नहीं हूँ जैसा मैं कल था। मैं आपसे बहुत अच्छी तरह बात कर रहा था,
मैं वही आदमी तो हूँ, पर मेरे बर्ताव में अंतर आ गया है, तो आप मेरे इस बदले हुए जो बर्ताव से चकित रह जाएंगे। तो जवाब आता है, तो मेरी प्रतिक्रिया या उत्तर आपके बर्ताव पर निर्भर कर रहा है। क्या आप हमेशा उसी तरह पेश आते रहेंगे जैसा कि मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगला सवाल, हम दूसरों के बर्ताव को वश में करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते रहें। हम दरअसल चाहते हैं कि लोग ठीक उसी तरह से पेश आते रहें जैसा हम चाहते हैं। तो जवाब आता है जी हाँ, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मन को खुशी मिलेगी। सारा खेल दोस्तों यहाँ पर मन का है। इसे जीतना अगर आपने सीख लिया तो जीवन में आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और सबसे कठिन काम और सबसे आसान काम यही है दोनों, आपके मन को जीतना, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है दुनिया में जो आपकी है, आपका उस पर कंट्रोल है। तो सुरेश ओबेरॉय कहते हैं, तो हम दूसरों को नियंत्रित कर रहे हैं? तो जवाब आता है हाँ, हम हर रोज़ हर व्यक्ति के साथ यही तो कर रहे हैं। हम अपने नन्हे बच्चों के साथ यही कर रहे हैं, अपने आसपास के हर इंसान के साथ ऐसा ही पेश आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे हमसे एक ख़ास तरीके से पेश आएं या किसी काम को एक ख़ास तरीके से करें, क्योंकि उनके वैसा करने से हमें खुशी मिलेगी। बल्कि ये गलत पैटर्न है। आप सभी को मैं मना कर रहा हूँ, ये फॉलो नहीं करना। आपकी खुशी आपके अंदर है, ना कि दूसरे लोग कैसा आपसे बात कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड। ठीक है, हमें जो सही लगता है वही सही है और काम को उसी तरह से किया जाना चाहिए। हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं वही सही है और बाकी लोग जो भी सोचते हैं वह गलत है, और इस तरह हमारी जो खुशी है उस पर आश्रित हो जाती है। यानी कि हमें ऐसा महसूस होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो तो सही है और जो सामने वाला सोच रहा है वो गलत है। इस प्रकार से हमने हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको बना रखा है। अब हमें इसे तोड़ के एक नया बिलीफ सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि हमें असली प्रसन्नता की ओर लेके जाएगा। अगला सवाल सुरेश जी पूछते हैं, तो फिर यह संबंध किस लिए है? क्या आप किसी दोस्त पर निर्भर नहीं रह सकते? अगर मुझे कोई समस्या है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी मदद करें। तो जवाब आता है, वो तो है, पर जब हमारी मानसिक अवस्था दूसरों के व्यवहार पर आश्रित होती है, यानी कि डिपेंड होती है, तो हमें कभी प्रसन्नता कभी पीड़ा अनुभव होती है, क्योंकि हम डिपेंड हैं खुशी के लिए और दुख के लिए। हमें ये पता ही नहीं कि खुशी और दुख का जो सोर्स है वो हम खुद हैं। मान लेते हैं कि आप चाहते थे कि कल शाम आपको किसी मित्र की ओर से फ़ोन आता, उसका फ़ोन नहीं आया और आप उदास हुए। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी अपने दोस्त के व्यवहार पर निर्भर थी। यानी साधारण शब्दों में कहें तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसका फ़ोन आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। बल्कि उसी समय आपने अपने मन को ये भी कहना चाहिए, चाहे उसका फ़ोन आए चाहे फ़ोन ना आए, मैं खुश हूँ। आपको खुशी किसी पर भी डिपेंड नहीं करनी। समझिए, आपके पास एक चुनाव है, यानी कि ऑप्शंस। ठीक है, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, हालांकि उसे करना चाहिए था, लेकिन अब भी आप अपनी सोच को बदलकर स्वयं को स्थिर यानी कि स्टेबल रख सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि वह व्यस्त रही होगी या रहा होगा, या उस समय उसका मुझसे बात करने का मन नहीं होगा। तो इस प्रकार वो जो नेगेटिव थॉट था उसको आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया या उसे डाइवर्ट कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी, आपका मन शांत रहेगा और आपकी एनर्जी सेव रहेगी। उस एनर्जी का आप सही जगह इस्तेमाल कर सकते हो।
आगे सुरेश ओबरॉय पूछते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे मेरी बात का उत्तर मिल गया। मेरा एक मित्र मुझे इस घटना के बारे में बता रहा था। वह अपने घर पहुंचा और देखा कि घर पर ताला लगा था। वह एक बहुत अच्छे सेमिनार से लौटा था जिसमें जीवन के विविध पक्षों पर चर्चा की गई थी। जब उसने घर पर ताला लगा देखा तो वह हमेशा की तरह खिजा। ताला तोड़ने की नौबत आ सकती थी, पर उसने संयम से काम लिया, यानी कि पेशेंस के साथ। वह अपनी बेटी के पास गया जिसका घर पास ही था। उसने उससे दूसरी चाबी लेकर घर का ताला खोला। जो ही वह भीतर गया उसकी पत्नी भी आ गई। वह उससे बहस करना चाहता था कि वह घर में ताला लगाकर क्यों निकली, पर उसने उससे पूछा कि वह कहाँ गई थी। उसकी पत्नी ने बताया कि वह बाजार तक सामान लेने गई थी और उसने उसे फ़ोन करके बताना चाहा, पर उनका फ़ोन बंद था। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने सेमिनार के दौरान अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। इसका मतलब था कि उसकी पत्नी सही बोल रही थी और वह भी सही था। तो जवाब आता है सिस्टर शिवानी के द्वारा, हर व्यक्ति हमेशा सही ही होता है। यह बात इतनी मायने नहीं रखती कि वे सही होते हैं या गलत। सबसे पहले तो आपको खुद ही सही होना होगा। ना केवल सही होना होगा बल्कि सही बनना होगा। इसका मतलब होगा कि सबसे पहले हमें अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना होगा, और यह तभी संभव है जब आप धीरे धीरे अपने आप को इस मानसिक सोच से बाहर निकाल सकें कि आपकी मानसिक अवस्था दूसरों पर निर्भर करती है। हम कितने लोगों को अपनी तकलीफ़ों के दोषी ठहराएंगे। जब भी हम किसी दूसरे को दोषी ठहराते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि यह उनका दोष है और हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें खुद को चेंज करना चाहिए और पॉजिटिविटी का रास्ता अपनाना चाहिए। परंतु हमें यह समझना होगा कि लोगों को जो करना है वे तो वह कर रहे हैं। हो सकता है कि वे हमारे साथ छल कर रहे हों, ठीक है, पर यह पीड़ा तो आपकी अपनी ही रची हुई है। मान लेते हैं आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं और आपने मेरे साथ धोखा किया है, पर मुझे जिस द्वेष, पीड़ा और नफ़रत का एहसास हो रहा है वह तो मेरी अपनी उपज है ना। ये सब चीज़ें मैंने खुद क्रिएट की हैं, क्योंकि हम खुद ही इसके निर्माता होते हैं। आपने नैतिक व आर्थिक रूप से मेरे साथ छल किया और यहीं तक आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है। किसी भी भारी व्यक्ति की शक्ति बस यहीं पर समाप्त हो जाती है, भले ही वह व्यापार में साझेदार हो, आपका साथी हो या आपकी संतान। हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हमारे अपने चुनाव हैं। अगला सवाल पूछते हैं सुरेश ओबरॉय, पर एक ही बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं उससे बदला क्यों नहीं ले सकता। तो जवाब आता है, मान लेते हैं कि आपके साझेदार ने व्यवसाय में आपसे धोखा किया और आप दोनों अलग हो गए, परंतु अब आप वही व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं और आपकी सोच है मैं बाज़ार में उसके प्रतियोगी के रूप में उतरना चाहता हूँ और अपना जो बदला है, रिवेंज लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आपने अपने साझेदार से नाता इसलिए तोड़ा था क्योंकि आपके अनुसार उसका आचरण जो था नैतिक नहीं था, और अब आप ही बदले की भावना के साथ अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं।
जो कि इंटेंशन बिल्कुल गलत है और नेगेटिव डायरेक्शन की ओर इशारा कर रही है। क्या आप अपने व्यवसाय को इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा के साथ आरंभ करना चाहेंगे? क्या अपने नए काम को शुरू करते समय आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पॉजिटिव सोच हमारी होनी चाहिए। आपको अपने आप से ही यह सवाल पूछना होगा, आप क्या सोचेंगे और कैसा अनुभव करेंगे, यह मर्जी आपकी होगी। आपको दर्द हुआ और आप कितने समय तक उस पीड़ा के साथ रहना चाहेंगे, यह आपका अपना चुनाव होगा। आप अपनी पीड़ा के साथ 10 मिनट, 10 दिन या 10 वर्ष तक रहना चाहते हैं, चुनाव आपको ही करना है। आप घटना घटने के कई साल बाद भी उन्हीं हालात को मन में दोहराते हुए उसी पीड़ा को बार बार जीवित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम पास्ट का सोच के उसी चीज़ को बार बार हम वैसा फीलिंग्स, वैसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पास्ट पर पूर्ण विराम लगा दें और आगे चलें। इन भावों को जन्म देने वाला कौन है? हम खुद हैं, ठीक है। उसी परिस्थिति में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो हर कदम पर हमें यह प्रयोग करना होगा। अगला सवाल, अगर मेरी पत्नी ने मेरी अपेक्षा के अनुसार मुझे फ़ोन नहीं किया, तो हो सकता है कि वह किसी काम में व्यस्त रही हो या मेरा फ़ोन ही उस समय बंद रहा हो, पर मन बार बार उसके बारे में ही सोचता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो जवाब आता है, यह किसका मन है? ओबरॉय जी कहते हैं, यह मेरा मन है। शिवानी जी कहते हैं, विचारों को कौन रच रहा है? तो जवाब आता है, यह काम मैं नहीं, मेरा मन कर रहा है। तो शिवानी जी कहते हैं, ये किसका मन है? मेरा मन है, ठीक है। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं कि मेरा मन है। शिवानी जी, तो इन विचारों को जन्म कौन दे रहा है? सुरेश जी कहते हैं, मैं कहूँगा कि मेरा मन इन विचारों को जन्म दे रहा है। तो शिवानी जी ने कहा, परंतु यह तो मेरा मन है, तो यह विचार कौन पैदा कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को उन विचारों को जन्म देते हुए देखें, यानी कि सजग हुए, कॉन्शियस। उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था, मैं उसके कॉल की प्रतीक्षा कर रही थी। अब आप बैठकर धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव लाएं। उसे उस समय मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा होगा, यह उसका चुनाव था। आगे सुरेश जी पूछते हैं, मेरा मन कहता है उसे तो मुझसे बात करते समय खुशी महसूस होनी चाहिए। आंसर आता है, हाँ जी, क्योंकि जब लोग हम पर निर्भर होते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम भी तो निर्भर हैं, तो वाइस वर्सा ये हो जाता है यहाँ पर। यह नियंत्रण ही तो हमें ताकत देता है। हम अपने भीतर से खाली हैं, और जब लोग हम पर निर्भर होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि लोग बेहतर महसूस करने के लिए हम पर ही निर्भर करते हैं। जब हम उससे बात किए बिना अप्रसन्नता अनुभव कर रहे हो, तो वह हमसे बात किए बिना प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? उससे बात नहीं हो पा रही तो हमारा मन प्रसन्न नहीं है। हम खुद तो जाल में उलझे ही हुए हैं, दूसरों को भी अपने जाल में उलझाकर उन्हें अपने पर निर्भर बना देना चाहते हैं। यह सब प्यार, सम्मान और भरोसे के नाम पर हो रहा है, जिसे बिल्कुल निस्वार्थ या बिना किसी शर्त के होना चाहिए था, क्योंकि यह सारी बातें हमें बिना किसी स्वार्थ के करनी होती है, जिसे हम बोलते हैं कर्म। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हमें फल के बारे में नहीं सोचना होता कि हमने सामने से क्या मिलेगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो बातें मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको बताई है,
होपफुली आपको समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और इसी के साथ ज्ञान को भी आपने बांटना है, और वो आप कैसे कर सकते हो, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, ठीक है जी। और साथ में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको मेरे लिंक्स प्रोवाइड होंगे जहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।